again back with our daily lead code series, and today we discuss about a question: frequency of the most frequent element. So guys, pause this video and read the question first of all. So question is that the frequency of an element is the number of times that element occurs in an array, and you have given an integer array nums and an integer k. So guys, we have given a vector array nums integer ka and integer k, and we have to perform a operation like that कि you can choose any index of a nums and increment it by ones, okay, in k number of operations, and we have to return a maximum possible frequency of element performing at most k operation. जब हम at most k operation perform कर देते हैं, मतलब हम k से ज़्यादा नहीं कर सकते और हमें k में जो है कितने मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी के एलिमेंट्स हम बना पाएंगे उस एरे के, ये हमें जो है रिटर्न करना है. ठीक है गाइस, बेसिकली अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट पे देखें तो इसमें n की लेंथ जो है वो 10 to the power 5 दे रखी है, एंड 10 to the power 5 में मैं पता है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि n स्क्वेयर एंड 10 to the power 5 स्क्वेयर 10 to the power 10 विच इज आउट ऑफ बॉन्ड चला जाएगा गाइस. तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन में हमें जो है n और n log n सॉल्यूशंस पे सॉल्व आउट करना पड़ता है अपने क्वेश्चंस को. ठीक है, और हमें पता है कि यार n log n कब चलते हैं, जब हम सॉर्टिंग वॉटिंग करते हैं, जब हम कहीं स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, या जब हम जो है गाइस बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिस्कशन पार्ट पे चले जाते हैं. अगर मैं कहूँ कि भाई हमें जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास एरे है लाइक दिस, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा यार, सबसे पहले तो मैं उसे एक सॉर्टिंग वे में लिख लेता हूँ. किसी भी एरे को सॉर्टिंग वे में लिख दूंगा तो मुझे पता होगा कि यार मेरा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, और जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वही मेरी कहीं ना कहीं बताएगी कि यार इस मैक्सिमम एलिमेंट तक मुझे जो है अपने एलिमेंट्स को बना सकता हूँ, है ना. तो मैं उस मैक्सिमम एलिमेंट को अपनी रेंज में कंसिडर कर दूंगा, और मिनिमम मेरी क्या हो सकती है 1. तो 1 to n तक का मैं जो है कोई भी एलिमेंट बनाने का ट्राई करूँगा. ठीक है, तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल रेंज अगर मैं देखूँ तो मेरी रेंज एक डेवलप हो जाएगी 1 to n. सो गाइज बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई मेरा क्या है a1 a2 a3 a4 एंड सो an. ठीक है, यहाँ तक मेरी जो है एक रेंज दे रखी है विद अवर व्हेन वी डू अ सॉर्टिंग थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है यार मुझे के ऑपरेशंस में इस चीज़ को डन करना है, और मुझे बताना है कि कितने मैं जो है पॉसिबल बना पाऊँगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि यार अगर मैं कहूँ कि यार मैं एक विंडो ले सकता हूँ. ठीक है, और उसमें मैं जो है वो के ऑपरेशंस परफॉर्म करके ट्राई कर सकता हूँ कि आखिर मेरी जो है क्या ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज बन पाएगी. बन जाती है तो मैं आगे भी जो है इस तरीके से वर्क करूँगा. तो इस चीज़ को मैं जो है कंसिडर कर सकता हूँ. तो हमें समझ में आ गया कि यार स्लाइडिंग विंडो तो हमारा लगेगा, लेकिन स्लाइडिंग विंडो की हमें कैसे पता चलेगा कि रेंज क्या रखेंगे, कि भाई हम उसे A1 से, मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई 1 4 8 13 कि भाई मुझे 2 के स्लाइडिंग विंडो बनानी है या 3 की बनानी है. ठीक है, तो ये मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, ये चीज़ ही भी बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं. तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं जो है बाइनरी सर्च का यूज़ करने वाला हूँ. कैसे, आइए थोड़ा सा देखते हैं, एंड फिर मैं उसको जो है आपको, ठीक है चलो पहले देख ही लेते हैं, है ना. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे भैया हमें तो समझ में नहीं आया. तो 1 4 8 13. नाउ अगर मैं देखूं कि यार इसमें मेरी रेंज क्या बनी, पहले मैं सॉर्ट कर लूँगा. सॉर्ट करने के बाद तो फर्स्ट हमारा होगा सॉर्ट द एरे, और सॉर्ट करने के बाद एल हमने, और लेफ्ट रेंज हमारी क्या होगी, लेफ्ट रेंज हमारी कहीं ना कहीं मैक्सिमम साइज होएगा. ठीक है, तो ये होगा. फिर मैंने वाइल लूप चलाया, एंड वाइल लूप चलाने के बाद मैं अपना मिड निकालूंगा. जो मिड की वैल्यू आएगी उसको मैं अपना एज अ रेंज मान लूँगा, और रेंज मानने के लिए मैं उसको इफ़ कंडीशन में डालूंगा कि क्या ये पॉसिबल है, इज़ इट पॉसिबल.
और पॉसिबल में हम क्या चेक करने वाले हैं, पॉसिबल में हम चेक करने वाले हैं कि वो ऑपरेशंस में वर्क करके हमें दे पाएगा, एंड इसके बाद मैं जो है उसे आंसर में स्टोर कर लूँगा एज अवर मिड, अगर वो हो जाती है, ठीक है। और एल को जो है मैं मिड प्लस वन, मतलब आगे के लिए भी, फर्दर आगे के लिए चला दूंगा कि भाई आगे के लिए देखते हैं, नहीं तो कम कर दूंगा। समझ में आएगा इस, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा यार। चलो पहले मैं जल्दी से इतना पार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं एन ले लेता हूँ नम्स ऑफ साइज, एंड आफ्टर टेकिंग नम्स ऑफ साइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सॉर्ट लगा देता हूँ अपने नम्स में, ठीक है, क्योंकि भाई जिससे हम इजीली अपनी बाइनरी सर्च को लगा सके, ठीक है। एंड देन मैंने एल ले लिया, एल इज अवर वन, एंड व्हाट इज अवर एच, एच इज अवर एन, एंड आफ्टर टेकिंग एन हम एल से लेके, मैं कहता हूँ कि भाई एल से लेके एच तक, और मैंने यहाँ पे मिड फाइंड कर लिया। मिड कैसे फाइंड करेंगे, मिड फाइंड करेंगे एल प्लस एच माइनस एल बाय टू। ओके गाइस, हमने यहाँ पे मिड फाइंड करा, एंड मिड फाइंड करने के बाद इफ इज पॉसिबल, ये मैंने चेक करा कि क्या ये पॉसिबल है, इज पॉसिबल व्हाट, नम्स मिड एंड के, ठीक है। और इतने में अगर ये पॉसिबल हुआ तो आंसर में क्या करेंगे, आंसर में तो मिड कर देंगे, और एल में मिड प्लस वन, एल्स एच में मिड माइनस वन, ठीक है गाइस। और रिटर्न कर दूंगा मैं अपने आंसर को। तो हम आंसर एक वेरिएबल और बना लेते हैं यहाँ पे, विच इज इनिशियली 0, ठीक है। मेजरली हमने ये काम कर दिया। अब हमारा जो काम शुरू होता है वो हमारा होता है पॉसिबल का। तो बूल इज पॉसिबल, देन वी add on a vector int nums, there is a int mid, and in that mid what, int k। तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि भाई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ठीक है। एक तो मैं बना लेता हूँ कि वही विंडो का जो मेरा साइज जो मैंने मिड में लिया है ऐसा, तो विंडो सम बना लेता हूँ। एक तो विंडो सम जो होगा इनिशियली 0, एंड इसके साथ साथ हम टोटल सम भी एक बना लेते हैं। तो मैंने दो वेरिएबल बना के चल दिया, एंड आफ्टर टेकिंग टू वेरिएबल्स हमने क्या करा, हमने इंट आई 0 से इंट आई मिड तक चलाया। दिस इज अवर रेंज, एंड इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम विंडो सम को क्या करेंगे, प्लस करते हुए नम्स आई तक जाएंगे, ठीक है। तो विंडो सम को तो हम प्लस करते हुए नम्स आई तक गए, लेकिन इसके साथ साथ जब हम विंडो सम को प्लस कर रहे हैं हमें एक चीज़ को और कंसीडर करना पड़ेगा। वो क्या, कि भाई विंडो सम को करते करते हमें चेक भी करना पड़ेगा इसके साथ साथ कि इफ़ विंडो सम के साथ साथ हमें जो है अपने टोटल सम को भी बनाना है। तो टोटल सम एंड टोटल सम हमारा क्या होगा, टोटल सम हमारा यहाँ पे बहुत मैटर करता है। टोटल सम हमारा जो होगा वो होगा व्हाट, नम्स ऑफ मिड माइनस वन, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि भाई देखो 1 4 8 13, तो अगर देखा जाए ये सॉर्टेड में तो 13 हमारा जो है मैक्सिमम हुआ इसमें, ठीक है। तो हमने लास्ट वाले को कंसिडर कर लिया और ये सारे काम सम करेंगे, ठीक है। तो 1 4 8 इनका सम एक जगह हुआ, और इसको हम जो है 13 इंटू जो साइज होएगा हमारा उससे हम जो है माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ हो रही है, और दोनों को जब हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब वो के ऑपरेशन में पॉसिबल है या नहीं है। इनटू मिड, ठीक है। और
इतना इतना करने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ इसमें व्हाट कि जो हमारा टोटल सम माइनस जो विंडो सम हमारा बना इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, इफ इट इज देन रिटर्न 1। ओके गाइस, इतना काम हमारा डन होने के बाद अब मेरा काम बहुत सिंपल हो गया है। अब मैंने सिमिलर चीज़ मैंने आगे के लिए लगाई, देन अब फॉर लूप हमने यूज़ करा जिसमें हमने मिड बनाया और इसे मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, मैं इसे लेके जाऊँगा नम्स के साइज तक, देन अब आई प्लस प्लस एंड इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट जो हमारा विंडो सम बना पहले तो मैं उसमें से माइनस करूँगा व्हाट नम्स ऑफ जे एंड एड ऑन करूँगा विंडो सम ऑफ प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, दो चीज़ें मतलब हमने करी, प्लस और यहाँ पे हमने वो करा, और टोटल सम में मैं क्या करूँगा, टोटल सम में मैं अब कैसे कंसिडर करूँगा कि नम्स एंड नम्स में हम यहाँ पे क्या डालने वाले, नम्स में आई इनटू मिड, क्योंकि मिड तो हमारा साइज है ना यार कि कितने विंडो की हमने साइज ले रखी है और उतने में ही हम जो है इनटू कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है अब अंदर हमने टोटल सम माइनस विंडो सम चेक कर लिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट के। अगर ये होता है देन रिटर्न 1 जे प्लस प्लस, इसी के साथ हमने जे प्लस प्लस कर दिया एंड आफ्टर डैट अगर ये नहीं होता तो रिटर्न 0। तो गाइज एक बार जल्दी से रन कर देते हैं कोड को। ठीक है गाइज, तो एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं जल्दी से। और इसी के साथ आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज हो गया है। आप लोग भी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए और फिर से आ जाइए जल्दी से ज्ञान पोर्टल के साथ।